कोरोना वायरस की म्यूटेशन को जानना बेहद ज़रूरी है और ये हम जान सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग उस स्तर पर नहीं हो रही है जिस स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि पिछले 8 महीने से जीनोम सीक्वेंसिंग देश में चल तो रही है, लेकिन ठीक से नहीं हो पा रही है। हर राज्य से कम 5% सैंपल की सीक्वेंसिंग अनिवार्य है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों से 3% भी सैंपल नहीं मिल पा रहे हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर एक नई परेशानी सामने आ रही है। यह परेशानी यह है कि 10 में से 3 सैंपल लैब पहुंचने तक खराब हो रहे हैं। अब तक 23% से ज़्यादा सैंपल खराब हो चुके हैं जिनकी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश के अलग अलग इलाकों में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब तक 57,476 सैंपल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 44,334 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हो पाई है। एक सैंपल को लैब तक पहुंचने में करीब 15 से 18 दिन का टाइम लग रहा है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतर को घटाकर 7 से 8 दिनों तक करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही में जरूरी है जिला स्तर पर सैंपल लेने और ट्रांसपोर्ट के दौरान उचित देखभाल की। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2020 में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देश में इंसाकॉग का गठन किया गया। अभी तक देश की 28 लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, जिसके जरिए कोरोना वायरस के 332 म्यूटेशन की पहचान करने में कामयाबी मिल चुकी है। इंसाकॉग से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के बाद अब देश में भी डेल्टा 3 वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के जरिए जानकारी दी है कि अमेरिका में डेल्टा 3 वेरिएंट काफ़ी तेज और आक्रामक है। अब तक 2000 से भी अधिक सैंपल में इसकी पुष्टि हो चुकी है और अब भारत में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। बात करें कोरोना टेस्टिंग की, तो इस मामले में भी केरल सबसे आगे है। केरल में सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार अधिक से अधिक कोरोना टेस्टिंग कर रही है। इस बीच आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि केरल में भले ही कोरोना संक्रमण के अधिक नए मामले सामने आ रहे हों, लेकिन टेस्टिंग के मामले में भी केरल पहले स्थान पर है। ये आंकड़े प्रति लाख आबादी पर आधारित हैं। केरल कोरोना टेस्टिंग के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। केरल में 7 दिन के औसत के अनुसार प्रति 10 लाख आबादी पर 4,587 टेस्ट हुए। ये सभी राज्यों में सर्वाधिक है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यह आंकड़ा 378 प्रति 10 लाख है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यह आंकड़ा 1000 प्रति 10 लाख आबादी से नीचे है। अधिकांश बड़े राज्यों में प्रति 10 लाख आबादी पर औसत टेस्टिंग का आंकड़ा 3000 से नीचे है। बहरहाल कोरोना टेस्टिंग हो या जीनोम सीक्वेंसिंग, इन दोनों पर ही हमें सही ध्यान देने की ज़रूरत है।